उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। जो लोग वोट देने वाले हैं उनके लिए ये जानकारी बेहद जरूरी है। तो चलिए सीधे देखते हैं कि ये नई तारीखें आखिर हैं क्या और इनका हम सब पर क्या असर पड़ने वाला है। तो सवाल उठता है कि आखिर बदला क्या है। देखिए, सीधी सी बात है, राज्य चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट को फाइनल करने की तारीखें बदल दी हैं। अब ये सुनने में भले ही छोटा सा बदलाव लगे, लेकिन पंचायत चुनाव में वोट डालने वाले हर एक व्यक्ति के लिए ये बहुत मायने रखता है। अच्छा, इन तारीखों पर जाने से पहले एक भारी भरकम सा शब्द समझ लेते हैं। निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण। इसका मतलब बस इतना सा है कि वोटर लिस्ट को अपडेट किया जा रहा है। मतलब नए वोटरों के नाम जोड़ना, जो लोग अब वहां नहीं रहते उनके नाम हटाना, और अगर कोई गलती है तो उसे ठीक करना। ये सब कुछ इसलिए ताकि हर योग्य नागरिक अपना वोट डाल सके। और हाँ, ये जानकारी कहीं और से नहीं बल्कि सीधे उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयोग की तरफ से आई है। इसका मतलब यहाँ बताई गई हर एक तारीख और हर निर्देश बिल्कुल ऑफिशियल और पक्का है। ये निर्देश सीधे राज्य चुनाव आयुक्त श्री राज प्रताप सिंह की ओर से आए हैं। तो जाहिर है ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, बल्कि एक आधिकारिक आदेश है जिसका पालन होना ही होना है। तो चलिए अब सीधे उस चीज पर आते हैं जिसका हम सब इंतजार कर रहे हैं, यानी कि नई समय सारणी। ये वो तारीखें हैं जो अधिकारियों और आम लोगों दोनों के लिए ही जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, इस पूरी प्रक्रिया को 4 हिस्सों में बांटा गया है। 16 मार्च तक जितना भी कागजी काम है वो पूरा हो जाएगा। इसके बाद 17 मार्च से 13 अप्रैल तक सब कुछ कंप्यूटर पर चढ़ाया जाएगा। और फिर वो तारीख है 15 अप्रैल, जब आखिरी और फाइनल वोटर लिस्ट सबके सामने होगी। चलिए इसे और आसान बनाते हैं। 16 मार्च को कागजी काम खत्म, 17 मार्च से कंप्यूटर का काम शुरू, 13 अप्रैल को कंप्यूटर का काम खत्म और 15 अप्रैल को फाइनल लिस्ट तैयार। बस ये 4 तारीखें ही तो याद रखनी है। अब जरा इन तारीखों का मतलब क्या है, आइए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। 16 मार्च, ये है डेडलाइन। इस दिन तक नाम जोड़ने, हटाने या सुधारने का सारा कागजी काम पूरा हो जाना है। कह सकते हैं कि यह हाथ से किए जाने वाले काम का आखिरी दिन है। फिर आती है 13 अप्रैल। इस दिन तक लिस्ट को कंप्यूटर पर डालने का, उसे अंतिम रूप देने का सारा काम पूरा हो जाएगा। मतलब इस तारीख के बाद लिस्ट तकनीकी तौर पर छपने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और आखिर में 15 अप्रैल, ये सबसे जरूरी तारीख है। इसी दिन फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी और इसी लिस्ट के आधार पर पंचायत चुनाव में वोट डाले जाएंगे। अच्छा, आयोग सिर्फ तारीखें बताकर ही नहीं रोका, उसने ये भी पक्का किया है कि ये जानकारी सब तक पहुंचे। इसके लिए अधिकारियों को एकदम साफ निर्देश दिए गए हैं ताकि पूरी प्रक्रिया में कोई भी गड़बड़ी ना हो। अधिकारियों को कहा गया है कि वो इन नई तारीखों के बारे में स्थानीय अखबारों में जानकारी दें। साथ ही तहसील और ब्लॉक जैसे सभी सरकारी दफ्तरों के नोटिस बोर्ड पर भी इसे लगाया जाए, और इस सब पर नजर रखेंगे जिला मजिस्ट्रेट साहब। और एक बहुत जरूरी बात, इस काम को इतनी गंभीरता से लिया जा रहा है कि छुट्टियों के दिनों में भी संबंधित दफ्तर खुले रहेंगे। मतलब काम बिल्कुल नहीं रुकेगा और समय पर पूरा होगा। तो ठीक है, हमने तारीखें समझ ली और निर्देश भी जान लिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इन सबका एक आम नागरिक के लिए आखिर मतलब क्या है? ये हम सबके लिए क्यों जरूरी है? देखिए, एक सही और अपडेटेड वोटर लिस्ट ही तो एक मजबूत लोकतंत्र की पहचान होती है। ये हर नागरिक के वोट देने के हक को सुरक्षित रखती है। इससे नए वोटरों को भी लिस्ट में शामिल होने का मौका मिलता है, और हाँ, चुनाव भी निष्पक्ष होते हैं। सबसे बड़ी बात, 15 अप्रैल की तारीख पता होने का मतलब है कि हर किसी को यह मालूम होगा कि अपना नाम लिस्ट में कब और कहां चेक करना है। तो पूरी बात का सार ये है, प्रक्रिया चल रही है और तारीखें अब तय हो चुकी हैं। अब हम सब की बारी है। 15 अप्रैल 2026 की तारीख को याद रखना है। इस दिन अपनी ग्राम पंचायत की फाइनल वोटर लिस्ट में अपना नाम जरूर जांचना है, क्योंकि हर एक वोट कीमती है।